हेलो एवरीवन, मैं दीपिका पहुजा अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे स्टेट गवर्नमेंट गाइडलाइंस की जो इशू हुई है प्रमोशन ऑफ स्टूडेंट्स को लेकर। लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हरियाणा के सीएम है श्री मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया है कि जितनी भी यूनिवर्सिटी जो हरियाणा में लाई करती हैं, जैसे कि आपकी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, CSRU है, GJU है, ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं इन लोगों को प्रमोशन करना होगा इंटरमीडिएट सेमेस्टर स्टूडेंट्स का, और सिर्फ फाइनल ईयर सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का एग्जाम्स कंडक्ट होगा। कोविड-19 की मद्देनजर रखते हुए ये डिसीजन लिए गए हैं। जैसे आप जानते हैं कि प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा कोविड-19 का असर आता जा रहा है, तो ये गाइडलाइंस इशू हुई हैं। ये गाइडलाइंस हमें ये बताएंगी कि कब फाइनल ईयर के एग्जाम्स होंगे, कब उनके रिजल्ट्स आएंगे, और क्या क्राइटेरिया जो है यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को फॉलो करना है स्टूडेंट्स को प्रमोशन के लिए, जो बिना एग्जाम के उन्हें प्रमोट करना है। तो ये गाइडलाइंस हमारी जो है स्टेट गवर्नमेंट ने इशू करी हैं। तो चलिए देखते हैं क्या गाइडलाइंस जो है गवर्नमेंट ने इशू करी है। तो देखिए, हायर एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो पंचकुला में है, उन्होंने ये ऑर्डर दिया है कि जितने भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं वो 30 जून तक बंद रहेंगे, और जो भी एग्जामिनेशंस होने हैं यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के लिए उसके लिए इन्होंने ये हमें गाइडलाइंस दी हैं कि ये हम प्रोसीजर जो है फॉलो करेंगे। तो देखिए, एग्जामिनेशन ऑफ ऑल टर्मिनल एग्जामिनेशंस, चाहे वो हायर हो या फिर वो टेक्निकल एजुकेशन कोर्सेज हों, जैसे कि आपके बीटेक हो गए, और आपके हायर एजुकेशन में BCA, MCA, मतलब जितने भी आपके कोर्सेज होते हैं, और टेक्निकल के अंदर आपके बीटेक, एमटेक, ये सारे जितने कोर्सेज हैं उनके एग्जाम्स कंडक्ट होंगे सिर्फ फाइनल ईयर के, लेकिन 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में, और उनका रिजल्ट जो है वो 7 अगस्त 2020 को डिक्लेयर कर दिया जाएगा यूनिवर्सिटीज की तरफ से। और जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो नॉर्मल कन्वेंशनल एग्जामिनेशन होगा, लेकिन उसके अंदर जो नॉर्म्स हैं वो क्या फॉलो होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, और बाकी जो भी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया NHA डिक्लेयर करेगी उनको स्ट्रिक्टली यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस फॉलो करेंगे। तो इसको लेकर ये भी है कि आप लोगों के हो सकता है कि जो एग्जाम्स हैं वो 2 घंटे के हो जाएं और कुछ शिफ्ट्स में हो जाएं, ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग का क्राइटेरिया है वो फॉलो हो। सेकेंड पॉइंट जो इन्होंने दिया है वो ये है कि जो भी स्टूडेंट्स आउटसाइड हरियाणा से हैं तो उनका प्रीवियस एग्जामिनेशन में जो एवरेज है, एवरेज ले लेंगे प्रीवियस एग्जामिनेशंस का, और उसकी या तो उसको ऑप्ट कर लेंगे या फिर उनको ऑप्शन देंगे कि जब भी सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है तो वो अपनी इम्प्रूवमेंट ऑफ ग्रेड्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एक फिजिकल एग्जामिनेशन दे सकते हैं। कि अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि मेरा जो एवरेज है वो कम बन रहा है और मैं इस सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स ला सकता था, तो उसको भी मौका दिया जाएगा कि जब भी पॉसिबल होगा कि फिजिकल एग्जामिनेशन जब भी पॉसिबल होगा, जैसे कोविड-19 की सिचुएशन जो है नॉर्मल होती है, तो इम्प्रूवमेंट ऑफ ग्रेड्स के लिए वो अपना एग्जाम लिख सकेगा। थर्ड पॉइंट है, ये बात हो गई फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की। थर्ड पॉइंट है हमारा इंटरमीडिएट सेमेस्टर एग्जामिनेशन, यानी कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स नहीं है, फर्स्ट ईयर के हैं, सेकेंड ईयर के हैं, थर्ड ईयर के लिए हैं, तो उनको जो प्रमोट है उसका देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा किस तरह से प्रमोशन करा जाएगा। तो 50% वेटेज होगा जो बच्चे ने इंटरनल असेसमेंट या असाइनमेंट अपनी टीचर को डिपॉजिट करे हैं। ठीक है, जैसे इस सेमेस्टर में टीचर्स ने कुछ असाइनमेंट्स दिए होंगे ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, तो उसका असेसमेंट होगा, 50% वेटेज उस चीज की है, और 50% वेटेज है जो उसके प्रीवियस सेमेस्टर में एग्जाम्स उसने दिए थे, उसमें उसका क्या चीजें, कितने मार्क्स वो लाता था, उस मतलब 50% हो गए आपकी इस सेमेस्टर की परफॉर्मेंस, और 50% प्रीवियस एग्जामिनेशन में जो भी आपके मार्क्स आए थे। और अगर यूनिवर्सिटी को कोई एग्जाम लेना है, अगर कोई कैंपस यानी कि अगर कोई कॉलेज कोई एग्जाम कंडक्ट करवा सकता है, ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाने की सिचुएशन में है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो, तो ये यूनिवर्सिटी इंटेंड कर सकती है स्टूडेंट्स के एग्जाम्स ऑनलाइन हो सकते हैं, मतलब दे डोंट हैव टू कम टू द कैंपस टू गिव एग्जाम्स। तो ऑनलाइन जो भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज अपना ऑप्ट करेंगे असेसमेंट के लिए, उसे भी यूनिवर्सिटी अलाउ करेगी। फोर्थ पॉइंट है, इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेजेस करे थे रिगार्डिंग रीअपियर्स। तो देखिए, जिनका भी देखिए यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट्स विद एकेडमिक एरियर्स, एरियर्स का मतलब होता है बकाया, कि अगर प्रीवियस एग्जामिनेशन में किसी बच्चे की रीअपियर थी तो फिलहाल उसे एग्जम्प्ट करा जा रहा है एग्जामिनेशन से, कि अभी उसे कोई रीअपियर के पेपर नहीं देने हैं और उसे प्रमोट कर दिया जा रहा है नेक्स्ट सेमेस्टर में। इसे ध्यान से समझेगा, इसमें बहुत कंफ्यूजन है।
कि जो भी आपकी कोई रीअपियर थी, मान लो कोई बच्चा फोर्थ सेमेस्टर में उसे फिफ्थ सेमेस्टर में हमें प्रमोट करना है, तो उसकी मान लो सेकंड सेमेस्टर में रीअपियर थी, तो अभी बच्चे ने फॉर्म भरा हुआ है उसका, तो अभी उसे एग्जम्प्ट करा जा रहा है एग्जामिनेशन से, प्रमोट कर देंगे उसको फिफ्थ सेमेस्टर में, और जो रीअपियर है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, यानी कि जब भी सिचुएशन नॉर्मल होगी, जब भी फाइनल एग्जाम्स कंडक्ट होंगे नेक्स्ट टाइम, तो उस टाइम वो बच्चा अपना वो वाला एग्जाम दे सकता है। तो यानी कि अभी रीअपियर के कोई एग्जाम्स नहीं है। दूसरी चीज, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका जो इंटरनल असेसमेंट होगा वो सिर्फ जो कैलकुलेशन होगी प्रमोशन के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल असेसमेंट इस सेमेस्टर की होगी, क्योंकि उनके प्रीवियस सेमेस्टर तो सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर का ही रिजल्ट आया है। तो फर्स्ट ईयर के लिए जो इंटरनल असेसमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ इसी सेमेस्टर की आपकी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर होगा, प्रमोशन टू द नेक्स्ट ईयर। क्लियर? फिफ्थ पॉइंट है कि जहां पर अभी तक प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस नहीं हुए हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि आप किसी ऐप के थ्रू, चाहे वो जूम हो, सिस्को वेबएक्स हो, अगर कॉलेज या यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एग्जाम करवा सकता है तो ठीक है, नहीं तो उसे एवरेज दे दिया जाएगा जो भी उसके पिछले सालों के प्रैक्टिकल एग्जाम के मार्क्स थे, या फिर जो बच्चे के थ्योरी में मार्क्स आ रहे हैं उसका 80%, जो भी हायर होगा। मान लो कि अगर आपने प्रीवियस प्रैक्टिकल एग्जाम में आपके 100 में से 90 मार्क्स बनते थे और आपके थ्योरी में जो बन रहे हैं वो 78 बन रहे हैं, तो आपको 90 मार्क्स मिलेंगे, मतलब दोनों में से जो भी हायर होगा। ये सिचुएशन वहां पर है कि अगर आपका प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट नहीं होता। सिक्स पॉइंट है कि अगर अब एडमिशंस की बात आ जाती है, आपके एग्जामिनेशंस हो गए, प्रैक्टिकल्स हो गए, सिक्स पॉइंट में बात कर रहे हैं वो एडमिशन की, कि अगर कोई एडमिशन होता है तो वो यूनिवर्सिटी लेवल पर होगा, यानी कि टीचिंग, अगर कोई टीचर को रिक्रूट करना है तो वो इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी लेवल पर होगा। और जहां तक बात है यूजी कोर्सेज की और पीजी कोर्सेज की, तो वो नॉर्मल ऑनलाइन प्रोसीजर फॉलो करेंगे जैसे अभी तक चलता आ रहा था, कि ऑनलाइन प्रोसीजर फॉलो होगा, और डीएचई जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो जिस तरह से फॉलो करते थे सेंट्रलाइजेशन में, उसको ही सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। सेवंथ और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसीलिए ये देखा जा रहा है कि जो आउटसाइड दो हरियाणा के स्टूडेंट्स हैं उनको फिलहाल एग्जम्पशन दी जा रही है, क्योंकि एग्जामिनेशन के दौरान जो है वो आपके हॉस्टल्स जो हैं ओपन नहीं होंगे स्टूडेंट्स के लिए। क्लियर? 8th पॉइंट है हमारा कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस कब खुलेंगे। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि यूनिवर्सिटीज जो हैं वो अपने एग्जामिनेशन कंप्लीट कर लें, और जो भी डिसीजन है ओपनिंग का वो डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एमएचआरडी हमें क्या डिसीजन देती है स्टेट गवर्नमेंट को फॉलो करने के लिए। और दूसरा ये है कि जो वाइस चांसलर होंगे यूनिवर्सिटीज के वो कंसल्ट करते रहेंगे स्टेक होल्डर से कि कब इंस्टीट्यूशन ओपन हो सकता है, किस तरह की रिकमेंडेशन है, स्टेट गवर्नमेंट है। तो इसके लिए आपका जो है जो स्टेट गवर्नमेंट है वो नेक्स्ट 10 डेज में या फिर विद इन 15 डेज इस पे भी नोटिस आ जाएगा कि कब आपके स्कूल और कॉलेजेस खुल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट डायरेक्शन एज वेल एज जो एमएचआरडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। 9th पॉइंट कि जो एग्जामिनेशन होंगे फाइनल ईयर के और जो प्रमोशन होना है नेक्स्ट सेमेस्टर का और अवार्ड होने हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में। तो अभी तक हमने बात करी थी जो नॉर्मल हमारे डिग्री कॉलेजेस होते हैं जिसके अंदर बीए, बीसीए, ये सारी चीजें होती हैं, बीटेक, एमटेक, ये आपके टेक्निकल कोर्सेज हो गए। तो सेम ही प्रोसीजर फॉलो होगा पॉलिटेक्निक्स पे जहाँ पे डिप्लोमा कोर्सेज चलते हैं। सिमिलर मैनर में होगा कि फाइनल ईयर के एग्जाम्स 1 जुलाई से 31 जुलाई में होंगे और 7 अगस्त तक उनका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। और इंटरमीडिएट सेमेस्टर्स की परफॉर्मेंस डिपेंड करेगी 50% आपकी इस सेमेस्टर की और 50% आपकी जो एवरेज प्रीवियस सेमेस्टर के एवरेज हैं। तो ये जो है ये स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई हैं, इसे हर यूनिवर्सिटी है फॉलो करेगी। तो ये आपके लिए वीडियो थी, आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक और शेयर करना मत